आज अगर पौराणिक जगत में भी व्यासपीठ पर बैठ करके बहनें भागवत की कथाएं कर रही हैं। अभी पिछले दिनों जया किशोरी जी जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक शो के दौरान एक बात कह दी माताओं के धर्म को लेकर के, और पूरा का पूरा पौराणिक जगत उस बात पर ऐसे आक्रोश में आया हुआ है जैसे किसी ने इनकी पूंछ में आग लगा दी। और सारे के सारे तोतों की तरह, जैसे तोतों को नहीं रटा देते, ऐसे सारे के सारे रट रट करके एक ही बात बोल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं उनका। मैं देखो कोई उनकी समर्थक तो नहीं हूं, क्योंकि उनका फील्ड अलग है, हमारा फील्ड अलग है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी आ करके यूट्यूब पर तोतों की तरह बोल रहे हैं कि ये भयंकर पाप कर दिया जया किशोरी जी ने, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने शास्त्र विरुद्ध बात कह दी। तो मैंने सोचा ये शास्त्रों के प्रमाण दे, तो पता लगा वो जो प्रमाण दे रहे हैं वो उन्हीं ग्रंथों के प्रमाण दे रहे हैं जो ग्रंथ महाभारत के पश्चात लिखे गए। अगर उनसे पूछे कि कोई वेद धर्म का प्रमाण दे दो, वेद का प्रमाण दे दो, तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं। उनसे कहा जाए कि तुम उपनिषदों से कोई प्रमाण दे दो, तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। उनसे कहा जाए कि जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं जिसमें हमारे गृह सूत्र आते हैं, दर्शन आते हैं, वहां से कोई प्रमाण दे दो, तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। और वो तोते की तरह सारे के सारे एक ही बात बोल रहे हैं कि वैसे तो हम माताओं को पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय मानते हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, वो महिलाओं को व्यासपीठ पर बैठने की अनुमति नहीं देता, वो महिलाओं को यज्ञोपवीत पहनने की अनुमति नहीं देता, वो महिलाओं को गायत्री का जाप करने की अनुमति नहीं देता, वो महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देता। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, वो बड़े धड़ल्ले से बोल रहे हैं। ओ मेरी माताओं, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, और ये बीमारी जो शुरू हुई महाभारत के बाद में, ये बीमारी जरा देखना, आज तो पढ़ा लिखा युग है, आज तो इतनी चेतना है कि लोग कुछ चीजों को समझ रहे हैं, रूढ़िवादिताओं से दूर हो रहे हैं। पर चिंतन करना कि आज भी अगर वो अपने आप को धर्माचार्य कहने वाले केवल इन्हीं कुरीतियों के और इन्हीं रूढ़िवादियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सोचना जिस समय ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की होगी, उस समय माताओं की स्थिति इस देश के अंदर क्या होगी, महिलाओं की स्थिति इस देश के अंदर क्या होगी। जबकि यदि रामायण की कथा देखो, ये तो अंशों में हुई, ऐसे रामायण समझ में नहीं आती। वो तो 7 दिन की 9 दिन की जब कथा होती और लगातार 4 घंटे चलती है, तब समझ में आता है कि भगवान श्री राम जी का जीवन क्या है। उसी रामायण में एक नहीं मेरी माताओं अनेक प्रमाण ऐसे मैं आपको दिखा दूंगी या बता दूंगी, जिसमें माता कौशल्या यज्ञ भी करती हैं, वेद मंत्रों को भी पढ़ती हैं। और पता लगा आपके गोरखपुर की प्रेस से जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण छपती है, उसमें तो युद्ध कांड में ये तक भी प्रमाण दिया गया है कि मेघनाथ जब तिलमिला गया तो उसने भगवान श्री राम को डराने के लिए माता सीता की एक नकली वो बनवाई है ना, और नकली वो बनवा करके दूर से ही कहते माता सीता को यूं उठा करके राम जी को दिखाया कि देखो सीता मर गई है। तो जब वो उठाने वाली बात आती है कि कैसे उठाया, तो गर्दन पकड़ के नहीं उठाया, हाथ पकड़ के नहीं उठाया, साड़ी पकड़ के नहीं उठाया। गोरखपुर की प्रेस से जो छपती है रामायण, उसी का प्रमाण है कि बाण की नोक पर यज्ञोपवीत को टांग करके जो उनके गले में पड़ा हुआ है, उसको उठा करके यज्ञोपवीत से उठा करके सीता जी का चेहरा दिखाया कि देखो हमने तुम्हारी भारिया को मार दिया। अगर अधिकार न होता तो वहां पर ये प्रमाण कहां से आ जाते। ओ मेरी माताओं, गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, घोषा जैसी विदुषियों के नाम कहां से आ जाते। तो आज तक भी ये मूर्खानंद महिलाओं का विरोध कर रहे हैं। अरे धन्यवाद देना महर्षि दयानंद को, जिन्होंने आकर के स्त्री जाति को इतना अधिकार दे दिया कि आज हरियाणा से चल करके ये अंजलि आर्या आपके बीच में वेद की मंत्र बोल रही है, आज ये आपके बीच में शास्त्रों की बातें कर रही हैं।
और मेरी माताओं, तुम भी इतनी सौभाग्यशाली हो जो बैठ करके यहाँ पर इन विचारों को सुन रही हो। ये अधिकार अगर किसी ने दिया तो केवल और केवल महर्षि दयानंद और आर्य समाज ने दिया। एक समय था कि बेचारे दलित भाई हमारे, है ना, जिनको तुमने अछूत कह के अपने से परे कर दिया, जिनको तुमने नीच कह करके अपने से परे कर दिया। जबकि नीच कौन है? जिसकी सोच निकृष्ट है, जिसके कार्य निकृष्ट हैं, वही क्या है? जोर से बोलो, नीच। और जिसके विचार ऊंचे हैं, जिसका आचरण ऊंचा है, वही उत्कृष्ट है। चाहे वो झोपड़ी में भी बैठा हो और चाहे दुर्योधन राजाओं के घर में पैदा हुआ, कंस राजाओं के घर में पैदा हुआ, रावण ऋषियों के कुल में पैदा हुआ, पर उनके कार्य निकृष्ट थे। तो निकृष्ट कार्य होने के कारण हम दुर्योधन को क्या कह सकते हैं? वो नीच था। दुशासन, जोर से बोलो, नीच था। कंस, बोलो, नीच था। जिसके कार्य निकृष्ट हैं वही नीच है। पर हम लोगों ने इस भेदभाव के कारण अपने ही भाइयों को नीच कह करके अपने से परे कर दिया। और जब तुम अपने ही भाइयों को अपने से दूर कर बैठे, तुम तो उनकी बस्तियों में जा करके नहीं झांके, पर जब तुम नहीं गए तो चाहे चादर लेकर के कोई पहुंचा हो वहां, चाहे ईसा मसीह का नाम लेकर के कोई पहुंचा हो वहां। हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं, चादर वाले और फादर वालों ने जाकर के उन पर कब्जा कर लिया। आज तुम्हारे ही भाइयों को अपने में मिला मिला करके वो अपनी तादाद बढ़ाने में लगे हुए, केवल तुम्हारी कमजोरी के कारण, केवल तुम्हारी कमजोरी के कारण। जबकि सब मनुष्य परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं, सबको भगवान ने एक ही तरीके से पैदा किया है, किसी में कोई भेद नहीं है। और ऋषियों ने तो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, पर हमने बांट बांट करके जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब बना लिया, अपने ही भाइयों को अपने से परे कर दिया। एक समय तो इतनी भयावह स्थिति थी कि अगर कोई दलित भाई हमारा किसी रास्ते से गुजर भी जाए तो उसके पीछे झाड़ू बांध देते थे कि इसके कदमों के निशान भी ना रहे। पर ऋषि दयानंद ने आकर के जब दलितों उद्धार सम्मेलन मनाया तो आर्य समाज में कितने दलित भाइयों को पुरोहित के पद पर बैठा करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गुरुकुल में उनके बच्चों को पढ़ा करके वेद का विद्वान बनाया और धड़ल्ले से उन्होंने वेद का प्रचार किया। आज इतना अंतर तो आ गया, आप किसी होटल में जाकर के कभी नहीं पूछते भोजन कौन बना रहा है। पूछते हो क्या? जोर से बोलो, है जी? नहीं पूछते आप। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आप जब बैठते हो किसी होटल या रेस्टोरेंट में तो आप ये नहीं पूछते कि बराबर वाली टेबल पर कौन बैठा हुआ है, इसकी जाति क्या है। पूछते हो क्या आप? और ये ऋषि दयानंद का ही जादू था कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश की धरती पर कई योजनाओं में मुख्यमंत्री के पद को बहन मायावती ने अलंकृत किया। अगर ऋषि दयानंद और आर्य समाज ना होता तो बहन मायावती को कोई मुख्यमंत्री तो छोड़ो, पार्षद का चुनाव लड़ने की अनुमति भी न देता। ये आर्य समाज की देन। आर्य समाज ने तो कार्य किया है। आर्य समाज तो चाहता था कि हम एक होकर के रहें। संगच्छध्वम संबद्धम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम एक संगठन में बंद करके रहे, एक होकर के चलें। ओ मेरी माताओं, पर लोगों ने दुनिया की तो मान ली लेकिन आर्य समाज की नहीं मानी। आपस के इस भेदभाव में, आपस की इस फूट में अपने ही घर को उजाड़ बैठे, नहीं तो आज भारत कुछ और ही होता। और एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा था कि इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं। ध्यान से सुनना लोगों, इस देश की दीवार में कहां दरार नहीं। सच पूछो तो सही सलामत एक भी दीवार नहीं। अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, अब ये मत पूछना कि इस चमन को किसने लूटा, बल्कि ये पूछना कि लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। सभी तो हिस्सेदार बने हुए। इसलिए कवि ने लिखा था बड़ा मार्मिक भजन, क्या कि गैर तो अपने क्या होने थे, कि गैर तो अपने क्या होने थे, के अपने ही नहीं अपने हैं।
सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने गए, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे, सिंध के राजा दाहिर राय को मिटाने वाले गैर न थे। मोहम्मद बिन कासिम को अरब से बुलाने वाले गैर न थे, सिंध के राजा दाहिर राय को मिटाने वाले गैर न थे। दाहिर की दो कन्या अरब पहुंचाने वाले गैर न थे, अरब खरब की राशि रिपू को बताने वाले गैर न थे, अरब खरब की राशि रिपू को बताने वाले गैर न थे। अपनों के काले कारनामे, अपनों के काले कारनामे इतिहासों में छपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। गैर तो अपने क्या होने थे, गैर तो अपने क्या होने थे, अपने ही नहीं अपने गए, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। और क्या कहा कवि ने कि ऐसी ऐसी घटनाएं जहां अपने लोगों की गद्दारी ने स्थिति को बदल करके रख दिया। एक घटना तो वो थी सिंध के राजा दाहिर राय की। दिन में स्वामी जी ने चर्चा की थी किस प्रकार एक झंडे के झुकाने को अपशगुन मान लिया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ मिलकर के चढ़ाई करवा दी भारत के ही एक व्यक्ति ने, अपने ही देश के राजा को मरवा दिया। ओ मेरी माता बंधुओं, क्योंकि ये हिंदू जाति इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर हो चुकी है, कोई छींक दे तो बोले अपशगुन हो गया, झंडा झुक गया तो बोले अपशगुन हो गया। मानते कि नहीं मानते? बिल्ली रास्ता काट गई, जोर से बोलो, तो मैं तो कहा करती हूँ एक काम करो, ये चौराहे से सारी की सारी रेड लाइट हटा दो और हर चौराहे पर बिल्ली बैठा दो, जिधर का भी रास्ता रोकना हो उसी तरफ की बिल्ली दौड़ा दो, अपने आप रुक जाएंगे। अरे ये इतने बड़े बड़े प्लेन चल रहे हैं, पता नहीं कितनी बिल्लियां घूम रही है नीचे, इतनी ट्रेन जा रही है, पता नहीं कितनी बिल्ली कुत्ते घूम रहे हैं। अगर ये अपशगुन होता तो फिर तो कोई बचना ही नहीं चाहिए था, पर पता नहीं लोग कहां उलझे पड़े हैं। 200 गज का प्लॉट लिया, प्लॉट में मकान बनाना ही शुरू किया, पर सबसे पहले उस पर भूत ला के टांग दिया। आपके यहाँ भी टांगते होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, जोर से बोलो,
हैं? अच्छा क्यों टांगते माताओं, बताना जरा मुझे एक बार। ताकि घर को किसी की नजर, इसलिए टांगते ना। एक घर में हमारे उपदेशक बता रहे थे, वो भोजन करने चले गए तो बढ़िया कोठी बना रखी और कोठी के ऊपर टायर टांग रखा था। तो पंडित जी ने पूछा कि सेठ जी टायर क्यों टांग रखा है? बोले इसलिए टांग दिया कि घर को किसी की नजर ना लगे। ओहो, विद्वान ने भोजन कर लिया। भोजन करके पूरा का पूरा परिवार बैठ गया। माता जी ने कहा पंडित जी हमारा छोटा सा बच्चा है, इसको नजर बहुत लगती है, कोई तरीका बताओ, कोई उपाय बताओ कि इसको नजर ना लगे। पंडित जी ने कहा एक काम करो, मारुति गाड़ी का टायर मंगवाओ और मारुति गाड़ी का टायर मंगवा करके बच्चे के गले में डाल दो। उन्होंने कहा मारुति के टायर से क्या होगा? बोले क्यों? जब एक टायर इतने बड़े घर की नजर उतार सकता है तो क्या छोटे वाला टायर इस बच्चे की नजर नहीं उतार पाएगा? ओ मेरी माताओं, दुबई के अंदर दुनिया जाती है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर बनी हुई है, लोग उनको घूर घूर करके देखते रहते हैं। अगर नजर लगने से कुछ होता तो वो बिल्डिंगें तो नीचे गिर जाती कि नहीं गिर जाती? ताजमहल गिर जाता, कुतुब मीनार गिर जाती। इनको नजर नहीं लग रही, पर तुम्हारे 200 गज के प्लॉट में बने हुए घर को नजर लगेगी। इतना पागलपन इस हिंदू जाति के अंदर आ चुका है। और इसी पागलपन के कारण क्या हुआ? राजकोट के छब मंदिर को तोड़ने वाले गैर न थे, छत्रसाल वीर शिवा को मोड़ने वाले गैर न थे, बंदा बैरागी को इकला छोड़ने वाले गैर न थे, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर न थे, पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ने वाले गैर न थे। अपनों के काले करना में, अपनों के काले करना में इतिहासों में छपने गए, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने गए। गए तो अपने क्या होने थे, गए तो अपने क्या होने थे, अपने की नहीं अपने गए, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं, इसीलिए भारत माता के आज अधूरे सपने हैं। आठ 800 साल यवनों की हुकूमत रखने वाले गैर न थे, अंग्रेजों की सारी बुराइयां ढकने वाले गैर न थे, वैदिक संस्कृति के विरुद्ध अजय बकने वाले गैर न थे, ऋषियों की बांधी मर्यादा रखने वाले गैर न थे, ऋषियों की बांधी मर्यादा रखने वाले गैर न थे। ऐसे ही रहा भारत, तो ऐसे ही रहा भारत, पाकिस्तान में अपने गए, इसीलिए
की जय हो।